नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। आज हम सांप यानी सर्प के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आयुर्वेद में या हमारे एंशिएंट इंडिया में सर्प के भेद कितने होते हैं। तो आचार्य वाग्भट के अनुसार दिव्य सर्प होते हैं और भौम। दिव्य सर्प में वासुकी, तक्षक ये सारे आते हैं, जिनका रेफरेंस आप महाभारत वगैरह में सुनते आए होंगे। भौम सर्प की संख्या बताई गई है। भौम यानी जो पृथ्वी पर होते हैं वो सर्प, इनकी संख्या 80 बताई है आचार्य वाग्भट ने। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन्होंने सिर्फ भौम सर्प बताया है, उसके 5 प्रकार बताए हैं और संख्या 80 बताई है। प्रकार हैं दर्विकर, मंडली, राजिमान, वैकरंज और निर्विश। आचार्य चरक 3 प्रकार का बताते हैं, दर्विकर, मंडली और राजिमान। अगर जांगम विष के सामान्य लक्षण की बात करें तो निंद्राम, तंद्राम, क्लमम, सापाकम, रोम हर्षणम, शोफम, चैव अतिसारम, चा जनेय जांगमम विषम। यानी निद्रा आती है, तंद्रा होती है, क्लम हो जाता है, सपाकम लोम हर्षणम यानी हॉरिपिलेशंस होते हैं, शोफ यानी स्वेलिंग आ जाती है, चैव अतिसारम अतिसार यानी डायरिया होता है। ये जांगम विष के लक्षण होते हैं, सामान्य लक्षण होते हैं। अगर जांगम विष में सांपों में अधिष्ठान की बात की जाए तो उनके दृष्टि और निश्वास में होते हैं यदि वह दिव्य सर्प हैं तो, और उनके फैंग्स यानी दंष्टा बाइट में उनके होता है अगर वो भौम सर्प हैं, पृथ्वी पर रहने वाले सर्प हैं तो। अब हम अलग अलग दर्विकर, मंडली, राजिमान और वैकरंज के बारे में कुछ विशेष बातें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दर्विकर। इनकी संख्या 26 होती है। दंश के बाद वात प्रकोप होता है। इनके विहार की बात करें तो दीवाचारी होते हैं, यानी ये दिन में मिलते हैं। इनकी घातक अवस्था तरुण होती है, यानी ये यंग एज में सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इनके स्वरूप की बात करें, इन्हें पहचानेंगे कैसे, तो इनके ऊपर चक्र या स्वास्तिक या अंकुश का निशान बना होता है। ये वर्षा काल में अधिक पॉइजनस होते हैं। इनके विष का रस कटु और रुक्ष होता है। दंश के बाद त्वक, नख, नेत्र और मुख कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। रुक्षता आती है, हिक्का, श्वास और कास होता है। मंडली की बात करें तो इनकी संख्या 32 है। दोष प्रकोप पित्त है। रात के पूर्व समय में मिलते हैं। वृद्ध अवस्था में ये घातक होते हैं, यानी ओल्ड एज में ये सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इनके स्वरूप की बात करें तो इन पे मंडलाकार धब्बे होते हैं, सर्कुलर स्पॉट्स मिलते हैं। शीतकाल में अधिक विषाक्त होते हैं। इनके विष अम्ल और उष्ण होते हैं। इनके विष से त्वक, नख, नेत्र पीत वर्ण के हो जाते हैं। दाह, मूर्छा और ज्वर आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। इसके बाद राजिमान की बात करें तो इस संख्या में 10 होते हैं। कफ का प्रकोप करते हैं। रात्रि के अंतिम समय में मिलते हैं। घातक अवस्था इनकी मध्यम है, यानी मिड एज में सबसे ज़्यादा पॉइजनस होते हैं। इनके स्वरूप की बात करें तो ये विविध रंग की रेखाएं इन पे होती हैं। ग्रीष्म काल में ये अधिक विषाक्त होते हैं। इनके विष का रस मधुर व शीत होता है और इनके दंश से त्वक, नख, नेत्र श्वेत वर्ण के हो जाते हैं। नेत्र में कंडू, शीत, जर आदि लक्षण मिलते हैं। लिंग भेद से वर्गीकरण करें, यानी अगर सेक्स के हिसाब से उनको हम डिवाइड करें तो नर सांप, मादा सांप और नपुंसक सर्प होते हैं। लक्षण क्या क्या होते हैं उनके, कैसे हम पहचानेंगे। नर जो होते हैं उनकी नेत्र, जिह्वा, मुख और सिर बड़े होते हैं। मादा के छोटे होते हैं। नपुंसक के मध्य व मंद विष के होते हैं। दंश व्यक्ति के लक्षण भी यही हम देख लेते हैं। अगर नर ने दंश दिया है तो रोगी ऊपर देखेगा, अगर मादा का दंश हुआ है तो रोगी नीचे देखता है, अगर नपुंसक का हुआ है तो रोगी तिरछा देखता है। वर्ण भेद के अनुसार देखें तो ब्राह्मण सर्प, क्षत्रिय सर्प, वैश्य सर्प और शूद्र सर्प भी होते हैं। अब हम देखेंगे सर्पदंश के भेद क्या क्या होते हैं। तो आचार्य सुश्रुत के द्वारा सर्पित, रदित और निर्विष। सर्पित में सर्वाधिक गंभीर अवस्था होती है, शोफ युक्त हो जाता है, यानी वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। रदित में गहरा होता है, डीप होता है, गंभीर होता है, नीली, पीली व श्वेत रेखाएं आ जाती हैं। निर्विष जिसमें विष होता नहीं, इसमें अल्प श्वेत होता है, थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। अब दोस्तों हम देखेंगे सर्पदंश की चिकित्सा आचार्य सुश्रुत के द्वारा। ये अरिष्टाबंधन यानी पट्टी बांधना कहते हैं। दंश स्थान से 4 अंगुल ऊपर चर्मपट यानी चमड़े की पट्टी, वृक्ष की अंतः छाल या किसी कोमल वस्तु के द्वारा पट्टी बांधनी चाहिए। आचूषण, छेदन व दाह कर्म, जहाँ पर अरिष्टाबंधन ना हो सके वहाँ पर आचूषण यानी चूस कर उसको निकाल देना, छेदन यानी वहाँ इंसिजन करना, दाह कर्म यानी अग्निकर्म कर देना चाहिए। मंडली सर्प में दाह कर्म का निषेध बताया गया है। ये थी सर्पदंश की चिकित्सा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सर्प का भेद, उसकी चिकित्सा समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।